हेलो एंड वेलकम। आज का जो टॉपिक रहेगा वो प्याज पौधे और ओनियन प्लांट के ऊपर रहेगा। मैं मेनली बात करूंगी कश्मीर की, क्योंकि हम कश्मीर से हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम अपने कश्मीर में प्याज पौधे को फ्रॉम सीड्स टू वेजिटेबल कैसे उगाते हैं और केयर करते हैं। सबसे पहले हम अगस्त में सीड्स लाते हैं और उनको विंडो यानी उनको पोट या क्रेड में डालते हैं। फिर 10-20 दिन के बाद वो कुछ इस तरह दिखते हैं। फिर हम इन्हीं को निकाल कर किसी बड़ी जगह पे लगाते हैं सेपरेट, यानी एक एक करके। इनको दो नहीं लगाते हैं एक ही जगह, बल्कि एक ही लगा दिया जाता है। अगर हम दो प्याज के पौधे एक ही जगह पे लगाएंगे तो वो ज़्यादातर उनको फ्रूट नहीं आ जाएगा, क्योंकि जगह कम हो जाएगी उन दोनों को। आप देख सकते कि ये कैसे होते हैं दिखने में। सीड्स को बोने के बाद हम इनको निकालते हैं बिटवीन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। फिर हम इनको सेपरेट जगहों पर लगाते हैं, यानी ओपन प्लेस पे लगाते हैं एक एक करके। लगाने के दौरान इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि जब हम इनको लगाते हैं तभी इनको थोड़ा सा पानी देना पड़ता है। फिर बाद में अगर हम इसको ना भी दें तो भी ये अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। फिर कुछ टाइम लगाने के बाद इसको वीडिंग की ज़रूरत होती है, यानी बीच बीच में इसको जो ग्रास आ जाता है, यानी एक्स्ट्रा ग्रास जो आ जाता है, उसको हमें साफ करना होता है। क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में होते हैं वो ग्रास खा जाता है और एनर्जी ग्रास ही को मिलती है, बल्कि इस ओनियन प्लांट को नहीं। इसको हमें वीडिंग की ज़रूरत भी होती है। जब तक ये पक जाते हैं तब तक इसको 2-3 बार वीडिंग की ज़रूरत होती है, जिसको हम कश्मीरी में वलुद करुन छ वनान या चूर करन छ वनान। इन छोटे से प्लांट के बाद इसकी स्टेज कुछ इस तरह दिखती है। देखिए इसके जो छोटे से ओनियन बनने लगता है और इसके ब्रांचेस भी ब्रॉड हो जाते हैं। और फिर टाइम होता है जब ये राइप और पक जाते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये कितने अच्छे हो जाते हैं, और ये मैरून कलर के हो जाते हैं जब ये पक जाते हैं। आधे तो रेड कलर के हो जाते हैं, मैक्सिमम ये मैरून कलर के ही हो जाते हैं और वाइट कलर के होते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इतने कितने खूबसूरत होते हैं जब ये पक जाते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में। हर कोई इंसान इसको पसंद करता है क्योंकि ये अट्रैक्टिव होते हैं। एंड दिस इज़ द टाइम टू हार्वेस्ट ओनियंस। आप देख सकते हैं इनको हार्वेस्ट कैसे किया जाता है। हमारे कश्मीर में इसको बिटवीन द मंथ्स ऑफ मई एंड जून इनको हार्वेस्ट किया जाता है। जब हम राइस प्लांट लगाते हैं, यानी यम साथ इस थाल छ रुवान कशीर में। एक सिंपल तरीका है इस ओनियन को निकालने का। देखिए जब इसका जो ये टॉप लेयर होता है, यानी जो इसकी ब्रांच है, वो सूख जाते हैं और ब्राउन कलर के हो जाते हैं, तब भी हर कोई इंसान ये डायग्नोज लगा सकता है कि जो ओनियन है वो पक चुका है अच्छी तरह। ज़्यादातर जगहों पे इसको ऐसे ही निकालता है जब इसका टॉप ब्राउन कलर का हो जाता है या गिर जाता है, तभी इनको निकाल जाता है। निकलने के बाद हम कुछ प्याज इस तरह लगाते हैं इनके बीज के लिए। हमारे कश्मीर में हम कुछ इस तरह ही इनके सीड्स तैयार करते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद इसके फ्लावर्स निकल आते हैं। यही फ्लावर्स कन्वर्ट हो जाते हैं इस ब्लैक कलर के सीड में। हम इसको फिर नवंबर में निकालते हैं। आप देख सकते हैं इनके फ्लावर्स दिखने में कैसे होते हैं। आप इन फ्लावर्स को भी देखकर इजीली पहचान सकते हैं कि ये ओनियन का ही प्लांट है। फिर देखो सीड्स कैसे होते हैं इसके। एंड दीज आर द स्टेजेस ऑफ ओनियन प्लांट। देखिए कैसे होता है, पहले बीज होता है, फिर धीरे धीरे कैसा हो जाता है, और आखिरकार ये ब्राउन कलर का ही हो जाता है और हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। नाउ वी विल सी द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग रॉ ओनियंस और कुक्ड ओनियंस। रेगुलेट्स ब्लड शुगर, improves bone health, boosts immune system, improves heart health, helps in weight management, and it controls diabetes and promotes bone density and strength, and it also helps to reduce cholesterol level in the body, and it also break down blood clots, यानी ये क्लॉट होने में भी रिड्यूस करने में भी मदद करता है। लोअर रिस्क फॉर हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक, ये हार्ट स्ट्रोक को भी प्रिवेंट करता है। Now we will see those countries who are largest producer of onion vegetable। उसमें से चाइना, इंडिया, यूएसए, इजिप्ट, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, ब्राज़ील, रशिया एंड कोरिया। Now we will see the varieties of onion। इसके varieties रेड हैं, वाइट हैं, येलो हैं, स्वीट एंड स्प्रिंग ओनियंस है। इसकी ज़्यादातर varieties नहीं है, बस कलर के हिसाब से इसको डिफरेंस किया जाता है। Now we will see the scientific name of onion vegetable। Allium cepa is the scientific name of onion vegetable।
And one question is there, when we try to cut the onion vegetable, why our eyes is filled or flooded with the water? Because in the onion there is a presence of sulfonic acid which reacts with the water and our eyes becomes watery because of that acid. So this was all about the onion vegetable things.